हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यामिनि गौरत्विषये नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपे गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशव सच विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। महाप्रभु के और जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लेते हुए मैं दूसरा इतिहास प्रारंभ कर रहा हूँ। You have heard the first history, but it does not fully explain why Jagannath desired to manifest in a form that happened to be incomplete. आपने इतिहास सुना कि जगन्नाथ जी का जो रूप था, जिस रूप में वो प्रकट हुए हैं, लेकिन ये नहीं बताता है कि वो इसी रूप में क्यों प्रकट हुए, वो पूर्ण क्यों नहीं थे। जो रूप हम देख रहे इतने इसमें अधूरे में क्यों रह गए। That explanation is contained in somewhat different history which were discovered by the Goswamis in Sri Chaitanya Mahaprabhu's line. तो उसका जो कारण है, इतिहास क्या है, वो इतिहास जो है हमारे महाप्रभु की धारा में हमारे गोस्वामी ने इसको खोजा था। ये क्या कारण है, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव इसी रूप में क्यों प्रकट हुए हैं, ये उन्होंने इस भाव को खोजा था और उन्होंने प्रकाशित किया। It is not written down anywhere in its entirety, ये किधर लिखा हुआ नहीं है। It exists only in the hearts of pure devotees, especially those devotees who have received Sri Chaitanya Mahaprabhu mercy. तो ये किधर लिखा हुआ नहीं, लेकिन भक्तों के हृदय में ये कृपा, ये लीला प्रकाशित हुई है। जिसको महाप्रभु ने कृपा दी उसी के हृदय में प्रकाशित हुई है। तो प्रभु अपने प्रेमी के भक्त के हृदय में ही अपने आप को प्रकाशित करते हैं, अपने रहस्य को उसी के आगे खोलते हैं और फिर भक्त कि जिसके अंदर प्रेम होता है, उसमें उदारता होती है, उसको वितरण करता है, सबको बांटता है। Actually, there are two histories like this, not just one, and they are both very beautiful. वास्तव में दो इतिहास हैं। आज हम दूसरा पढ़ेंगे, तीसरा काफी देर के बाद पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट लास्ट में तीसरा इतिहास आएगा, उसको हम तब श्रवण करेंगे। Srila Sanatana Goswami has included part of the first of the histories which is more interesting. तो सनातन गोस्वामी ने अपने ग्रंथ यानी ब्रैड भागवत अमृत उनमें से उस इतिहास को उन्होंने चुना है। Krishna took birth in Gokul. He manifested himself particularly in Mathura as well, but he himself is fully the son of Mother Yashoda and Nand Baba. इसका अर्थ क्या हुआ? क्या कहते हैं कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ है। देखो भागवत को पढ़ते हैं, उस पर लिखा है कि तो मथुरा में हुआ नहीं। आप गहराई से विचार करो, अगर आपने ब्रैड भागवतम ग्रंथ पढ़ते हो, गोपाल चंपू ग्रंथ पढ़ते हो, या भागवत को भी अगर आप ध्यान से देखोगे, देव की वासुदेव के सामने भगवान प्रकट हुए चतुर्भुजी रूप में 16 साल की अवस्था में, शंख चक्र गदा पद्म और सिर पे उनके मुकुट वगैरह था और आभूषण थे सारे। कोई भी बच्चा पैदा होता है तो 16 साल की और शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुजी रूप में पैदा नहीं होता। तो उनके सामने वो प्रकट हुए, फिर उन्हें भगवान से विनती की आप बालक बन जाइए, तो बालक बन गए। गोकुल में यशोदा मैया के गर्भ से कृष्ण ने जन्म लिया है और वहां की दाई प्रमाण है, और नाल छेदन भी जो है, कटिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड जिसको बोलते हैं, वो गोकुल में ही हुआ है।
हाँ, अब ये बात है कि इधर जो कृष्ण थे वो नंद नंदन जो के जो पुत्र है उनमें समा जाते, मर्ज हो जाते हैं, और जब तब वो यशोदा नंदन कहलाते हैं। जब अक्रूर जी आते हैं कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए, जो अक्रूर घाट है जहाँ पे अक्रूर जी स्नान करते हैं, वहां पे उन्हें भगवान के रूप के दर्शन होते हैं, जल के अंदर और जल के बाहर भी दर्शन होते हैं। वहां से देवकी नंदन यानी भगवान का जो एक्सपेंशन है, विस्तार है, देवकी नंदन के रूप में वो मथुरा जाते हैं और द्वारका जाते हैं। यशोदा नंदन के रूप में जो अपने जो मूल स्वरूप है उस पे वो हमेशा ब्रज में ही रहते हैं। उन्होंने ब्रज का कभी भी परित्याग नहीं किया था। उनके जो एक्सपेंशन जाते हैं, उनके विस्तार जाते हैं मथुरा और द्वारका, मूल में वो स्वयं किधर नहीं जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि देवकी वासुदेव के जीवन में प्रेम है, लेकिन वहां पे शुद्ध प्रेम नहीं है, वहां पे ज्ञान मिश्रित भक्ति है। ज्ञान मिश्रित भक्ति का मतलब उन्हें पता है कि भगवान है, इसलिए वो स्तुति करते हैं। कौशल्य के जीवन में भी जो भक्ति है वो ज्ञान मिश्रित भक्ति है। इसलिए कौशल्य भी राम के प्रकट होने के समय, जब वो 16 साल के थे, उनको भी कहा क्या बालक बन जाइए और रोना शुरू करिए। इसलिए आता भाई प्रकट कृपाला, यानी आपका प्राकट्य हुआ है। तो यहाँ पे भी दोनों के जीवन में जो भक्ति है शुद्ध भक्ति नहीं है, ज्ञान मिश्रित है। भक्ति विद ऑ एंड रेवरेशन जिसको बोलते हैं, ऐश्वर्य प्रधान, यानी विद मिक्स विद ज्ञान और है भक्ति। जबकि ब्रज में यशोदा जी के जीवन में शुद्ध भक्ति है, उधर वो स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है कि मेरा पुत्र भगवान। हालांकि गर्गाचार्य ने आके कहा था इसके अंदर नारायण के सारे गुण है, वो सब कुछ है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। उनके जीवन में वो केवल मेरा पुत्र है। इसलिए आप देखोगे देवकी या कौशल्या अपने पुत्र पे ज्यादा अधिकार नहीं कर सके या उनको डांट सके, जिस प्रकार अधिकार यशोदा ने अपने पुत्र के प्रति किया था, जिस प्रकार उन्हें डांटा था और उनसे सेवा ली थी। और भगवान इसी प्रेम के अधीन होते हैं। देखो दास्य भाव तक क्या होता है, हम भगवान पर निर्भर होते हैं। यही कहा गया कि भगवान पर सरेंडर हो, निर्भर हो जाइए। और जब ये बात भी कही गई थी कि कृष्ण जी को कही थी कि भाई आप क्या कहा था कि आप शरणागत हो, अर्जुन को कहा था कृष्ण तो मेरे प्रति शरणागत हो जा। तो अर्जुन को पीड़ा हुई, ये बात क्या कर रहा है, कहता मुझे शरणागत हो जा, ये तो मेरे सखा है, मैं तो उसके छाती पे पैर रख के सोया हूँ और ये मेरी छाती पैर रख के सोया है। मेरे थाल से लेके खाते थे खाना और मैं भी इनके थाल से लेके खाता, जूठा खाता रहा। तो हमें तो मित्रता का भाव है, तो ये क्यों बोलते इस प्रकार में शरणागत हो, उन्हें कुछ समझ नहीं। भगवान ने कहा ये जो शिक्षा तेरे माध्यम से मैंने संसार को दिया है, क्योंकि जब हम सखे भाव वात्सल्य और माधुर्य पे आते हैं तो भगवान हम पे डिपेंड होते हैं। कि जैसे यशोदा को चिंता भगवान की रक्षा की, भक्त को सखा को चिंता होती है, अरे भगवान के लिए आपके कृष्ण के लिए ये करना, अपने सखा को इस प्रकार खिलाना है, सुख पहुंचाना है उनको। तब भगवान हम पे निर्भर होते हैं, हम भगवान पर निर्भर नहीं होते। दास्य भाव तक हम भगवान पे निर्भर होते हैं। देखिए जैसे जैसे भाव हमारे बढ़ते हैं, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्यता भाव का आता है, तो भगवान को बड़ा आनंद होता है भक्त पर निर्भर होने का। जो भक्त जैसा बोलेगा मैं करूंगा। और ये वास्तव में इसी प्रेम से भगवान कंट्रोल में होते हैं। ये चीज हमको समझनी पड़ेगी बड़ी गहराई के साथ, विस्तार के साथ, कि भगवान का प्राकट्य मथुरा में हुआ है, उनका जन्म स्थान वास्तव में गोकुल है। वो जब आए थे गोपाल चंपू ग्रंथ में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि योग माया ने कृष्ण को ले आके जब ये बालक बन गए थे मथुरा में, उसने कहा बालक बन जाइए। वो कृष्ण आए थे और योग माने उनको मर्ज कर दिया था। तो जिसको वो लेके गए अपने वासुदेव जी, वो वास्तव में यशोद नंदन था, जिनको उन्होंने बिस्तर पे लिटा दिया। और कुछ संतों का यह मानना है कि वासुदेव जब देवकी नंदन जी को लेके जाते हैं तो यशोदा नंदन में वो समा जाते हैं, मर्ज हो जाते। गोपाल चंपा इस प्रकार लिखा, कई संतों का मन इस प्रकार है। खैर कल्प भेद के अनुसार लीला में अंतर हो सकता है, भाव एक ही है कि देवकी नंदन यशोदा नंदन में समा जाते हैं। मतलब ये चीज हमको समझनी चाहिए।
but he himself is fully the son of mother Yashoda and Nand Baba. लेकिन वो नंद बाबा और यशोदा का पुत्र है. In Mathura he did not appear as a son. He appeared with 4 hands. मथुरा में वो पुत्र बन के तो नहीं आए थे, वो चतुर्भुजी रूप में आए थे. And was 16 years old, और 16 साल की आयु थी. He was wearing golden ornament. उन्हें स्वर्ण के आभूषण पहने थे, और गोल्डन क्राउन और स्वर्ण का मुकुट पहना था. एंड वेरी ऑपुलेंट क्लोथिंग, और उनके जो वस्त्र थे ऐश्वर्यपूर्ण थे सारे, जो राजा के होते हैं. एंड हिज बेबी हेयर वाज वेल, उनके बाल भी घुंघराले और लंबे थे. इन गोकुल ऑन द अदर हैंड ही emerged फ्रॉम द womb ऑफ यशोदा एज अ बेबी. तो वहां पे यशोदा के गर्भ से छोटे बालक के रूप में पैदा हुए हैं. इसलिए इनकी असली माता यशोदा है, देवकी नहीं है. ये बात हमारे आप देख सकोगे. भले सुखदेव ने जनरल पब्लिक के लिए कह दिया था कि भाई देवकी के पुत्र है. वास्तव में आप ब्रजवासी से पूछोगे, राधा रानी से पूछोगे, जब भगवान के हलादनी शक्ति अभिन्न है, वो कहती है यशोदा का पुत्र. जब राधा रानी और गोपियां मानती यशोदा का पुत्र है, नंद बाबा के पिता है, तो सारे उनसे तो कम ही है. राधा रानी के से सारी की पोजीशन नीचे ही है. तो इसको हमको फाइनल एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यशोदा नंद बाबा के पुत्र है, क्योंकि राधा रानी ने जो कह दिया. अब राधा रानी से श्रेष्ठ अथॉरिटी तो कोई हो नहीं सकता. भले लोग जो मर्जी कहे, संत जो मर्जी कहे, सबके भाव अलग कहे, लेकिन राधा रानी जब कह रही है तो यशोदा नंद का पुत्र है, तो उधर फुल स्टॉप हो जाता है, क्योंकि राधा रानी से श्रेष्ठ अथॉरिटी कोई भी नहीं हो सकता. उन्होंने जब प्रमाण दे दिया कि उनके पुत्र है, तो ये बात खत्म हो जाती है. हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये उन्हीं के पुत्र हैं. He was actually the son of Nand and Yashoda. वो वास्तव में नंद और यशोदा के ही पुत्र थे. Sorry, he emerged from the womb of Yashoda as a baby. वो यशोदा के गर्भ से छोटी बालक बन के आए, along with the younger sister, अपनी बहन के साथ. He was actually the son of Nand and Yashoda. वास्तव में नंद और यशोदा के पुत्र थे. Not the adopted son. उनके पालन करने के लिए दिए नहीं गए थे कि तुम इसका पालन करोगे, या उन्होंने उसको अपनाया था. वो अपनाया नहीं था उनको, ये उनके पुत्र ही थे. Sometime it is written that he was the son of Vasudev and Devaki. इधर लिखा गया है, कभी लिखा जाता है कि वो देवकी और वासुदेव के पुत्र थे. But the ब्रजवासी do not accept that idea. ब्रजवासी इस भाव को स्वीकार नहीं करते हैं. They perpetually saw him coming from the womb of Yashoda. ब्रजवासी ने, उस दाई ने देखा कि ये यशोदा के गर्भ से पैदा हुए हैं. So how could they believe that he took birth in Mathura? वो कैसे मानेंगे कि ये मथुरा में जन्म लिया है उन्होंने. मैंने कहा ना, हमको हमारे गोस्वामी के ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा गहराई में, इन सारे सत्य को समझने के लिए कि वास्तव में क्या. और जो हमारे गोस्वामी वो कौन मंजरिया हैं, राधा रानी की निज सेविका हैं, वो जो लिखेंगे वो सबसे हाईएस्ट भाव उन्हीं का होगा. और वो सब के सब महाप्रभु के कृपा के पात्र है. महाप्रभु ने अपनी आप को इनके माध्यम से प्रकाशित किया है, तो ये कभी भी गलत नहीं लिख सकते हैं. और इनके ग्रंथ सारे जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट भागवतम पढ़ने के बाद हमको हमारे गोस्वामी ग्रंथ जैसे ब्रज भागवतम हो गई, गोपाल चंपू हो गया, भजन रहस्य हो गया, हमारे हमको अपने गोस्वामी ग्रंथों को अध्ययन, चैतन्य चैतामृत हो गया, चैतन्य भागवत हो गया, इन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए. अगर हमको समझना है कि ब्रज भाव क्या है, ब्रज भक्ति क्या है, गोलोक वास क्या है. लोगों को पता भी नहीं कि वैकुंठ के ऊपर क्या चीज होती है. ब्रज भागवतम में ये बात पढ़ने समझ में आती है. वैकुंठ के ऊपर आते हैं साकेत लोक राम जी का, साकेत के ऊपर आता है द्वारका, द्वारका के ऊपर आता है मथुरा, और मथुरा के बाद आता है गोलोक वृंदावन. इस बात को हमको समझना पड़ेगा. They perceived saw him coming from the womb of Yashoda. So how could he took birth in Mathura? जब उन्हें खुद देखा कि यशोदा के गर्भ से जन्म देते हुए, वो कैसे मानेंगे कि इन्होंने मथुरा में जन्म लिया. There was no birth ceremony in Mathura. वो यहाँ पे कोई उत्सव नहीं होएगा मथुरा में. But in Braj, Nand Baba gave thousands of cows to the Brahmanas on Krishna's birthday. तो जब कृष्ण जी के जन्मदिन के उत्सव में नंद बाबा ने उन हजारों गौओं का दान किया ब्राह्मणों को. He donated everything and kept nothing in his house.
उन्हें सब कुछ दान किया, अपने लिए उन्होंने कुछ भी नहीं रखा है। बट हिज हाउस वॉज फिल्ड विद वेल्थ अगेन। इट वॉज सच अ गुड फेस्टिवल। उनके घर में संपत्ति फिर आ जाती थी, उधर कभी अभाव नहीं। क्यों नहीं अभाव होता था? क्योंकि लक्ष्मी जी स्वयं वहां पे रह के साफ करती है, झाड़ू मारती है, कृष्ण की सेवा करती है, इसलिए कभी भी अभाव नहीं हो सकता। क्योंकि जहाँ पे कृष्ण होंगे वहां पे लक्ष्मी का वास हो जाएगा। उसको रास में अलाउड नहीं है, लेकिन वो बात अलग है, वो भाव हम आगे पढ़ेंगे, उनमें रास में क्यों नहीं अलाउड है। लेकिन वृंदावन में रह के वो सफाई करते हैं नंद बाबा के आंगन में। जिस लक्ष्मी की दृष्टि प्राप्त करने के लिए शिव जी और ब्रह्मा जी ललायित रहते हैं, उनकी कृपा दृष्टि बड़े, हम सब लोग लक्ष्मी की उपासना करते हैं। वही लक्ष्मी जी ब्रिज में आप पढ़ोगे, गोपी के जायते थे दिकम जन्मना व श्रेत इंद्रिका शाश्वत अत्र ही। तो लक्ष्मी जी स्वयं वहां पे वास करती है और नंद बाबा घर में आंगन में झाड़ू मारती है, सफाई करती है। इसलिए ब्रज की महिमा वैकुंठ से भी बढ़कर है। इसका प्रमाण स्वयं गोपी गीत के पहले श्लोक में आपको मिल जाता है कि लक्ष्मी जी उधर वास करती है। मैं भागवत से या ये इस ग्रंथ से नहीं बता रहा हूँ, मैं भागवत से बता रहा हूँ, गोपी गीत से बता रहा हूँ। पहले श्लोक को आप पढ़ लीजिए। इट वॉज सच अ गुड फेस्ट। बहुत बड़ा उत्सव था। समय हो चाहे मैं इसको विश्राम देता हूँ। इस लीला को बहुत सुंदर इतिहास है। मेरी विनती है समय पे आके इसको श्रवण करना, किस प्रकार ये लीला आगे बढ़ती है, बहुत सुंदर है। आपसे विनती है, मैं विश्राम करता हूँ। वांछा कल्पत्रो भयश्च कृपा सिंधुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।